नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 का चौसर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब जर्मनी टू जेल दुशासन का खत्म खेल। जी हां, वो माननीय जिसकी करतूत ने देश को शर्मसार करके रख दिया, प्रज्वल रमन्ना, जिसके विदेश भागने पर हंगामा मचा हुआ है। क्योंकि सवाल यह है कि आखिर संगीन मामलों के रसूखदार अपराधी पकड़ में आने से पहले विदेश भाग जाते हैं या फिर जानबूझकर भगा दिए जाते हैं। लेकिन इस मामले में प्रज्वल रमन्ना के दिन अब लद चुके हैं। रमन्ना के खिलाफ इंटरपोल का लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। यानी या तो रमन्ना वक्त रहते खुद वापस आ जाए या हर हाल में उसे जर्मनी से प्रत्यर्पित कर भारत लाए जाने की तैयारी है। इधर एसआईटी ने भी प्रज्वल की मोहलत की मांग को सीधा सिरे से खारिज कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया, ये उनकी गारंटी है। जब तक वोकल का वोटिंग समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। I am requesting Amit Shah to go and ask him to meet all those people. Narendra Modi should put his head down with utmost shame. प्रज्वल रेवन्ना, वो नाम जो इन दोनों सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। वो नाम जिसकी गूंज दक्षिण के कर्नाटक से उत्तर में दिल्ली तक गूंज रही है, जिसके सेक्स कांड के बाद न सिर्फ हंगामा है, विरोध है, प्रदर्शन है, बल्कि सियासी समीकरण भी बदलने लगे। पूर्व पीएम के पोते की ये ऐसी करतूत है जिसने बीच चुनाव सियासी तनाव का मीटर हाई कर दिया। जो रमन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे। महिलाओं से कर्नाटक में सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। मामला बड़ा है तो सियासत की एंट्री होनी ही थी, लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब तक न पुलिस के पास है, न एसआईटी के पास और न ही किसी राजनीतिक पार्टी के पास। जो है, सेक्स स्कैंडल का आरोपी भागाया भगाया गया। रेवन्ना को भगाने में किसका हाथ है? क्या कार्रवाई की खबर लीक कर दी गई थी? पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले में आरोपों में घिरे हुए हैं। हासन सीट से सांसद रेवन्ना पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप हैं। जांच पूरी होने तक पार्टी से उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच आरोपी देश छोड़कर जर्मनी भाग चुका है। परिवार का कहना है कि रेवन्ना पहले से ही वहां जाने के इरादे में था और इन आरोपों से उसका कोई लेना देना नहीं। बावजूद इस सफाई के अब प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया था। इस समन पर रेवन्ना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूछताछ में शामिल होने के लिए मैं बेंगलुरु में नहीं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से सीआईडी बेंगलुरु से बात की। जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन एसआईटी ने प्रज्वल के इस मोहलत की डिमांड को नामंजूर कर दिया और अब कर्नाटक एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी। ಎಸ್ಐಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगे आरोपों की डिटेल केंद्रीय जांच एजेंसी को भेजकर लुकआउट नोटिस जारी किया है।
चूंकि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 2 साल से ज्यादा की सजा का कॉग्निजेंट ऑफेंस का मामला दर्ज है, ऐसे में एसआईटी को आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाने या गिरफ्तार करने के लिए अदालत की अनुमति की जरूरत नहीं, सीधे पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार भी कर सकती है। ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. इसके तहत सीबीआई को कर्नाटक एसआईटी की ओर से डिटेल्स भी भेज दी गई। सीबीआई अब इंटरपोल को ये लेटर भेजेगी। इस बीच सूत्रों का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना 15 दिन बाद यानी कि 15 मई को वापस बेंगलुरु आ सकता है। वहीं इस बीच इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया। कुमारस्वामी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अश्लील वीडियो फुटेज जारी करने वाला ड्राइवर विदेश भाग गया है, वो मलेशिया पहुंच गया है। उन्होंने पूछा वो वहां कैसे पहुंचा और क्या कर रहा है। ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 420 ಹೇಳೋರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನೇ ಅವನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಯಾರು ಕಳಿಸಿರೋದು ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಕಳಿಸಿರೋದು ಮಲೇಷಿಯಾವನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದೇನಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕವ್ರೆ, ಈ ಕೆಣಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋಡಿದೀನಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನೇ ಅಂತ ಮೊದಲು ಹುಡುಕಿಡಿ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್. इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर जो गंभीर आरोप लगे उनके बारे में आपको पता ही होगा। उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो शर्मनाक और देश को दहला देने वाले हैं। केंद्र सरकार फरार सांसद को वापस लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। सीएम ने आगे लिखा कि सांसद और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल 27 अप्रैल को देश छोड़कर विदेश भागे। ऐसा पता चला है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दिए। कर्नाटक के सीएम ने देश के पीएम को लेटर लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग तो की ही, विदेश मंत्रालय ने भी 24 घंटे के भीतर उसका जवाब भी दे दिया। जेडीएस के सांसद भारत से बाहर यात्रा पर हैं। सांसद के जर्मनी यात्रा के संबंध में विदेश मंत्रालय से न तो कोई राजनीतिक मंजूरी मांगी गई थी और न ही जारी की गई थी। जाहिर है कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं। मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए वीजा नोट जारी नहीं किया। No political clearance was either sought from or issued by MEA in respect of the travel of the said MP to Germany. Obviously, no visa note was issued either. No visa is required for diplomatic passport holders to travel to Germany. The ministry has also not issued any visa note for any of the country for the said member of parliament. रेवन्ना के पासपोर्ट के रिवोकेशन की मांग पर MEA प्रोविजंस ऑफ द पासपोर्ट एक्ट 1967 कहते हैं कि पासपोर्ट अदालती आदेश रिवोक किए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय के पास किसी भी अदालत से रिवोकेशन का कोई आदेश नहीं आया। कर्नाटक में सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है, कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोकल लीग का वोटिंग समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की। गृह मंत्री भले ही कर्नाटक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि वो इस पूरे मामले की जानकारी प्रदेश पार्टी अध्यक्ष समेत तमाम लीडर्स को पहले ही एक पत्र लिखकर दे चुके हैं। मैं तो इसका बारे में हमारा प्रेसिडेंट को लेटर लिख के मैं व्हाट्सएप भेज दिया था। वो तो उसका क्या है, बहुत इलेक्शन का टेंशन में था। आज बात किया मैं उसका, अब क्या लेटर को भेजा है, लेटर लिख के भेजा है, अब तुरंत वापस करने के लिए मेरे को बोला हो, रिटर्न रीसेंड करने के लिए। मैं पूछा उसको, मैं आप नहीं देखे हैं उनसे कम्युनिकेशन क्या हुआ, लेटर हम भेज दिया ना, वो नहीं देखा हो, अभी बात किया ना। अभी इसका बारे में मैं पूरा लिख के मैं प्रेसिडेंट को भेज दिया था कन्वे करने के लिए, क्या ऊपर
हमारा नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी, नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए। इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज है। पहली एफआईआर एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ है। दूसरी एफआईआर हासन के बेलूर में प्रज्वल ने निखिल गौड़ा के खिलाफ दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। अब इन दोनों मामलों की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी में 3 टीमें बनाई गई हैं जो मामले के अलग अलग पहलुओं की जांच करेगी। जी हाँ, तो पहले ये जान लीजिए कि एसआईटी की 3 टीमें हैं। पहली टीम मैसूर एसपी सीमा लाटकर की अगुवाई में बनी है। ये टीम यौन शोषण के पहलुओं पर जांच करेगी। पीड़िताओं की पहचान करना, उनसे पूछताछ करना, उनके बयान दर्ज करने का काम यही टीम करेगी। दूसरी एक और टीम है एसपी सुमन डी पन्नेकर की अगुवाई में बनी है। इस टीम का काम वीडियो और पेन ड्राइव जो पाए गए हैं उनका विश्लेषण करना है। एक और टीम है जो वीडियोज की तकनीकी जांच करेगी, थर्ड टीम एसआईटी की। अब आपको दिखाते हैं कि पिछले 48 घंटे में पुलिस ने क्या किया है। देखिए कैसे इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। 48 घंटे का पूरा लेखा जोखा आपके सामने। पुलिस जगह जगह सबसे पहले तो रेड मारने का काम कर रही है। जगह जगह अचानक छापा मारा जा रहा है। वीडियो के आधार पर महिलाओं के घरों तक पुलिस पहुंच रही है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, महिलाओं के घरों तक पुलिस पहुंच रही है, अपने आप में इलीगल हो जाता है, क्योंकि घरों तक पहुंचना इसका साफ मायने ये हुआ कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील करना जो कि गैर कानूनी है। तो ये कैसे किया जा रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। तीसरी बड़ी बात, पीड़ितों के घर ताले लटके मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर कोई नहीं चाहेगा कि पूरा गांव समाज ये जान जाए कि वो जो वीडियोस हैं उनमें ये भी महिलाएं हैं जिनकी आइडेंटिटी अब तक हिडन थी, उनका चेहरा सामने आ जाए तो वो मिल ही नहीं रहे हैं वहां पे। चौथी बात, वीडियो में देखने वाली महिलाओं के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है, जबकि रिश्तेदारों को इस बारे में खास जानकारी नहीं है, वो बता नहीं पा रहे हैं। पांचवी बात, पीड़ितों के रिश्तेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जो मैं आपको बता रही थी। अब आगे भी दिखाते हैं आपको और किस तरीके से जांच चल रही है। वीडियो में दिखने वाली जगहों पर भी पुलिस पहुंच रही है, आइडेंटिफाई करके उन जगह तक पहुंचकर वहां पर जो लोग मिल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। 7वां पॉइंट, पुलिस के मुताबिक एक नहीं बल्कि कई पेन ड्राइव मौजूद हैं जिनमें वीडियोस हैं। ये सिर्फ एक पेन ड्राइव नहीं जो कि हाथ लगी है, बल्कि और भी पेन ड्राइव हो सकते हैं, उनकी भी छानबीन जारी है। 8वां पॉइंट, हाई प्रोफाइल महिलाओं से भी जुड़ा है ये पूरा केस। ये अपने आप में हाई प्रोफाइल महिलाएं, यानी इसमें महिला पुलिसकर्मी से लेकर के तमाम नेत्रियां पार्टी की, उनके भी नाम सामने आ रहे थे। 9वीं बड़ी बात, रेवन्ना के ड्राइवर के संपर्क वालों तक पुलिस पहुंची है। वो ड्राइवर जिसने खुलासा किया वो भाग गया है मलेशिया। डी कुमार स्वामी को आप सुन रहे थे, उनके अनुसार पहले वो कह रहा था कि एसआईटी को पूरी बात बताएगा, लेकिन अब वो फरार है। ड्राइवर फरार है, पुलिस मोबाइल डिटेल उसकी खंगालने में जुटी हुई है। तो ये 48 घंटे का लेखा जोखा, इसी आधार पर जांच को एसआईटी आगे बढ़ा रही है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी, लेकिन मामले के सामने आने के बाद लगातार हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर पार्टी का अपना अपना दाव है, लेकिन जांच एजेंसियों के खुलासे ने इस सेक्स स्कैंडल को हर दिन की हेडलाइन बना दिया है। कहा जा रहा है कि करीब 300 वीडियो क्लिप प्रज्वल दीवाना के मोबाइल से मिले। इनमें जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी संख्या 70 से भी ज्यादा बताई जा रही है। जेडीएस पार्टी की महिला कार्यकर्ता, जेडीएस पार्टी के कई नेताओं की पत्नियों के अलावा सरकारी पदों पर काम करने वाली महिलाएं और महिला पत्रकार भी शामिल हैं। इन वीडियो के सार्वजनिक रूप से लोगों के हाथ में पहुंच जाने के बाद ज्यादातर महिलाएं बदनामी के डर से कर्नाटक छोड़ बाहर चली गई या फिर उनके घरों में ताले लटके हुए। I am requesting Amit Shah to go and Hasan to meet all those people. Your party only has given a letter, identify them, please meet them. कर्नाटक में हुए इस कांड के बाद लगातार विपक्ष सरकार को घेरने में जुटे हुए। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही और मुद्दे को कर्नाटक में उतना बड़ा बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है देश भर में जारी कर्नाटक चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का यह सेक्स स्कैंडल वाला वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव हो चुका और बाकी बची 14 सीट जिन पर चुनाव होना है वहां माहौल गर्मा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। वीडियो स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। Or whoever connived with him deserve to be punished the highest punishment in this country. And
they are partners in Modi. He says, "Beti bachao, beti padhao." This is the slogan. I think Narendra Modi should put his head down with utmost shame. प्रज्वल 6 दिन पहले यानी 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी भाग गया। उस पर अगले दिन 28 अप्रैल को हासन जिले के होले नरासीपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। अब मामला सियासी है तो मुद्दा भी उठ रहा है कि अपराधी जुर्म के बाद विदेश कैसे भाग गया। और अक्सर देखा जाता है कि विदेशों में ऐसे अपराधी पनाह ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं विदेशों में पनाह? क्या इसके बाद उन्हें पकड़ने के रास्ते घट जाते हैं? और ऐसे में कर्नाटक के सांसद और जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, हजारों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने के इतने गंभीर आरोपों के बीच उसका जर्मनी भाग जाना, यह बात सामने आई है। और क्या जर्मनी और भारत के बीच अपराधियों की अदला बदली संभव है? अगर खुद नहीं पहुंचता, उसने टाइम मांगा है, लेकिन अगर खुद नहीं पहुंचता तो क्या उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया जा सकता है? क्या है आखिरकार हमारे सामने रास्ता? देखिए तो आपको दिखाते हैं। पहला, अपराधी क्यों भागते हैं पहले तो ये समझिए। एक तरीके से ये समय लेने जैसा है। दरअसल ये एक तरह से समय मिल जाता है बचने के ऑप्शन, इस बीच ये तलाश लेते हैं और इसके माध्यम से अपराधी बच निकलने का रास्ता खोज निकाल ले जाते हैं। ये बड़ी बात होती है जिसके चलते विदेश भागते हैं। कई बड़े क्रिमिनल विदेशी मेहमान बन बैठे हैं, ये पूरा भारत जानता है। इसमें कई आर्थिक मामलों के क्रिमिनल्स हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये भागे हुए हैं फ्रॉड करके, अभी तक इन्हें भारत नहीं लाया जा सका है। अब इस मामले में देखिए आगे आपको दिखाते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो भी विदेश में, आप जानते हैं जर्मनी में है। तो क्या जर्मनी के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है जिसके तहत उसे वापस लाया जा सके? वो क्या एग्रीमेंट है ये जान लीजिए। देखिए पहले तो जान लीजिए कि भारत जर्मनी के बीच 2001 में एक करार हुआ था। कर्नाटक के एक अपराधी को इसके तहत भारत लाया गया था। 3 साल पहले ही दरअसल प्रज्वल की तरह ही एक जर्मन अपराधी हमारे यहां आया था और उसे लेकर जर्मन सरकार ने एक रिक्वेस्टिंग स्टेट बनकर, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, एक फॉर्मल चिट्ठी भारत के विदेश मंत्रालय को भेजी थी। इस बीच ये इंफॉर्मेशन पता लगी कि आरोपी कर्नाटक में भी एक नियम तोड़ने के आरोप में पहले से ही ट्रायल में फंस चुका है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई और प्रत्यर्पण संधि के तहत मंजूरी मिली। पिछले साल 2023 में प्रत्यर्पण संधि के तहत जर्मनी भेजने की मंजूरी मिल गई, उसे भेजा गया। अब क्या कहता है दोनों देशों के बीच का करार, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। देखिए पहला बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि गुनाह दोनों देशों में अपराध की श्रेणी में हो। यानी मान लीजिए कोई अपराधी यहां पर एक अपराध करता है, क्या वही अपराध जर्मनी में भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है? उसको भी क्या गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया या अपराध की भी श्रेणी में रखा गया है? अगर हां, तभी ऐसे अपराधी को प्रत्यर्पित करके भारत लाया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, कम से कम 1 साल की सजा जरूरी है। कोई भी मामला हो उसमें अगर 1 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तभी ऐसे अपराधी को प्रत्यर्पित किया जा सकता है और इस मामले में ऐसा है प्रज्वल रेवन्ना के मामले में। तीसरी बड़ी बात, प्रत्यर्पण संधि के तहत कार्रवाई। अब इन कोशिशों के तहत कब वापस आता है प्रज्वल रेवन्ना और कैसे उसके गुनाहों का हिसाब किताब होगा, देश को इसका इंतजार है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अब बने रहिए न्यूज़ 24।